गहरे सागरों को पी ले फिर भी होठ न हिले, ऐसी रीत चाहिए। क्या भाव है इसका। गहरे सागरों को पी ले। सागर को पीना आसान थोड़ा होता है। व्यक्ति कितना पी सकता है, सागर में तो अथाह पानी है। लेकिन जो बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी चुनौती, ऐसी जो असंभव सी नजर आती हो, उस चुनौती को भी जो स्वीकार करे, उस मुसीबत में भी जो लगातार सक्रिय रहे और अपने कर्तव्य पालन को नहीं भूले, कर्तव्य पालन के लिए सारा जीवन लगा दे। एक भाव तो ये है गहरे सागरों को पीने का। फिर भी साथ में लगाया, फिर भी होठ ना हिले। अर्थात एक तो इतना सहज हो, पानी पीते हैं तो होठ तो हिलेंगे ही, लेकिन अपना पूरा जीवन इतना सहज हो कि कहीं भी कोई ऐसी हलचल नजर न आए जो कर्तव्य पालन के विमुख हो। अगला भाव है कि होठ ना हिले, अर्थात मैं सागरों को पी गया हूं, ये अहंकार प्रकट न हो और कहीं भी इस तरह की बात न की जाए। कभी आए ही नहीं अहंकार। कर्तव्य पालन में कोई अहंकार थोड़ा ही आता है। और एक भाव और है कि शिकायत भी न हो। मैं अपने होठ नहीं खोलूं कहीं जाके कि देखो कितनी बड़ी मुसीबत है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, इतना आज के युग की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कोई साथ नहीं आ रहा है। ऐसा जीवन था दुर्गादास जी का। संवत 1695 के द्वितीय श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ। जोधपुर के पास सालवास में लूणावा है, वहाँ उनका बचपन बीता। आसकरण जी उनके पिता थे और उनकी माता थी जो आसकरण जी की तीसरी ठुकरानी थी, मांगलियाणी जी। मांगलिया होते हैं सिसोदिया। और बचपन से ही उनको अपनी माँ के पास रहना पड़ा, क्योंकि मांगलियाणी जी के और आसकरण जी के थोड़ी आपस में कम बनती थी। माँ का आशीर्वाद, माँ की ट्रेनिंग, उन्हीं की शिक्षा। और आसकरण जी राव रणमल के पुत्र करण के 12वें पीढ़ी में थे। वो आसकरण जी हमेशा महाराजा जोधपुर के पास रहते थे। रायकर को मारने की घटना आपको पता है। इस उम्र में ये साहस कि तू राजा को बदनाम कर रहा है, कि ये तो राजा की ऊँट है इसलिए तो कहीं भी चरेंगे, वो क्या राजा अन्यायी है, इसलिए रायकर को मारना। और जब उनसे दरबार में बुला के पूछा गया तो शहर स्वीकार करना। उस समय ये नहीं कि भाई ये मेरे को सजा देंगे, कौन होगा, जो बात हुई है सत्य है, वो सत्य कहूंगा मैं। ये उनका बचपन बीता ऐसा। महाराजा जसवंत सिंह ने उनकी कीमत समझी, अपने साथ रखा और 20 साल तक उस उत्तरदायित्व को निभाया कि औरंगजेब जो कट्टर और क्रूर शासक था, जसवंत सिंह जी से शत्रुता रखता था, लेकिन फिर उनके हित संपादन में उस दरबार में भी, औरंगजेब के दरबार में भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी कि मेरे मालिक का हित संपादन होना चाहिए। ये सब चुनौतियां ही थी। हमको बहुत छोटी मोटी चुनौती नजर आती हैं ये, लेकिन ये चुनौतियां छोटी नहीं है। इन चुनौतियों को स्वीकार किया। जमरूद के थाने पे जब जसवंत सिंह जी का देहांत हो गया संवत 1735 में, तब कौन था सहायक?
जो नया बच्चा पैदा हुआ है अजीत सिंह दलथम्बन, उनकी कौन रक्षा करेगा? कौन उनको वापस मारवाड़ दिलाएगा? क्योंकि जसवंत सिंह जी की मृत्यु का समाचार सुनते ही औरंगजेब ने मारवाड़ पे कब्जा कर लिया और फिर एकदम से ये विद्रोह फूटे नहीं, इसलिए अमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंदर सिंह को मारवाड़ का राज्य सौंप दिया ताकि वो मेरे कहने के हिसाब से ही चले, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही हो। जमरूद के थाने से चले हैं तो वहाँ का जो हाकिम था उसने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उससे लड़कर और वो पार किया, झेलम पार की। और यहाँ जब आए हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में किशनगढ़ के रूप सिंह जी की हवेली में उनको ठहराया गया। औरंगजेब की इच्छा थी, दलथम्बन की तो मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब की इच्छा थी कि जो जसवंत सिंह जी का बालक है उसको मैं मेरे संरक्षण में रखूं, उसको मुसलमान बनाऊं, ताकि जोधपुर का मारवाड़ का राज्य भी मेरा हमेशा के लिए हो जाए। ये चाल समझते थे कि इस तरह की उसकी चाल है, इसलिए बड़ी चतुराई से अजीत सिंह को वहाँ से मुकुंदास जी खींची के साथ दिल्ली से निकाला और बार बार कहते रहे अभी बच्चा छोटा है, हम दरबार में हाजिर करेंगे। लेकिन औरंगजेब ने देखा ये चाल कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़बरदस्ती उसको पकड़ के मंगवा लूँ। तो औरंगजेब ने वहाँ का जो दिल्ली का जो फौजदार था उसको भेजा सेना लेकर। कैसी स्थिति थी, हवेली चारों तरफ से घिरी हुई है, बादशाह की सेना खड़ी है बाहर और इनके पास गिनती के साथी हैं। ऐसे में दुर्गादास जी का महत्व समझने वाले रणछोड़ दास जी ने कहा कि आप जाइए, हम देख लेंगे जैसा होगा, लेकिन वहाँ से गए नहीं कि नहीं, ये जो चुनौती है हम सबके लिए है, इस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। वहाँ से पार करना इतना मुश्किल था, लेकिन वहाँ से पार किया। तो जो फौलाद खां जिसको ये ड्यूटी दी गई थी कि अजीत सिंह को पकड़ के लाना है, उसने औरंगजेब को खुश करने के लिए एक दूध बेचने वाला व्यक्ति था, उसके बच्चे को ले जाके बता दिया कि ये अजीत सिंह है, जबकि अजीत सिंह मारवाड़ पहुंच चुका था। जब दुर्गादास जी बाहर निकले हैं तो उनका पीछा किया गया पूरे मारवाड़ तक, लेकिन उनको तो वहां जाना था, उनकी ड्यूटी वो थी, तो अपने कर्तव्य पालन के लिए उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की, किसी डर से वो झुके नहीं। फिर संघर्ष शुरू होता है 1735 में, जब संवत 1735 में जब उनके जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई है, उसके बाद 1775 जब दुर्गादास जी की मृत्यु हुई है, 40 वर्ष का उनका जीवन लगातार संघर्ष में रहा है। उनकी कुल आयु थी 80 वर्ष 3 माह और 28 दिन, और पूरा जीवन ही उनका ऐसा रहा जो आदरणीय है, जो अनुकरणीय है, जिसकी मिसाल दे के लोग प्रेरणा लेते हैं। उन 40 सालों में मारवाड़ प्राप्त करना है, अजीत सिंह की रक्षा करनी है, उसको गुप्त रूप से रखा जाए और पता न चले, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाए तब तक उसको बाहर न लाए, इस प्रकार की सारी व्यवस्था करना। और साथ में मारवाड़ में जो जगह जगह कब्जा करके बैठे हैं उन थानों पे हमला करना ताकि बादशाह डरे, बादशाह भयभीत हो, और इस तरह से सारी व्यवस्था करना। और साथी चुनना, अकेले थे, साथी कौन था? और जब इंद्र सिंह को जोधपुर दे दिया गया, मारवाड़ दे दिया गया, तो जो पुराने ठिकाने वाले थे वो तो उनको ही राजा समझ के उनके साथ चापलूसी करने लग गए। कौन मदद करे? महाराणा प्रताप एक मेवाड़ के एक शासक थे, इसलिए महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए तो कोई भी आ सकता है, या उनके साथ उनकी सहायता करने में अपना स्वार्थ भी लोग देख सकते हैं।
लेकिन दुर्गादास जो एक साधारण आदमी, कहीं का राजा नहीं, उसके साथ आने में लोगों को शंका होती है, लेकिन फिर भी इस बड़ी चुनौती को उन्होंने स्वीकार करके इतने वर्षों तक संघर्ष किया। अनेक बार बादशाह के लोगों को तंग करने के लिए हमले करते थे और छुप जाते थे। ऐसी नीति अपनाई कि जहां आक्रमण करना हो आक्रमण किया जाए, जहां केवल छापामार युद्ध करना हो वो किया जाए, जहां बातचीत से बात बैठ सकती हो वहां बातचीत की जाए, कहीं संधि करके अगर किसी को अपने कब्जे में ले सकते हैं या धीरे धीरे उस तरफ अपन कदम बढ़ा सकते हैं तो संधि का प्रस्ताव भी स्वीकार किया जाए। इस तरह की अलग अपनी नीतियों को अपनाकर उन्होंने धीरे 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 ऐसी हालत कर दी कि औरंगजेब घबरा गया। और इसलिए उसने जब देखा कि मैं 2 बार आ चुका मारवाड़ में और दोनों ही बार जिधर मैं जाता हूँ वहाँ से दुर्गादास गायब है और जहाँ से मैं हटता हूँ वहाँ आके वो आक्रमण कर रहा है, तो वो खुद चला गया और अपने पुत्र अकबर को यहीं अजमेर में स्थायी रूप से रहने के लिए भेज दिया गया। दुर्गादास जी ने अपनी नीति के अनुसार उसको भी, जो उनका दुश्मन बन के आया था, उसको भी अपने साथ मिलाया और साथ मिलाकर उसको लालच दिया कि तू हमारे साथ आ, औरंगजेब को हराकर हम तेरे को दिल्ली का बादशाह बनाएंगे। अकबर लालच में आ गया और औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो वो बिल्कुल बौखला गया कि जो मैं लोगों पर नीति अपनाता हूँ वो दुर्गादास मेरे पुत्र पर अपना रहा है। और बौखला कर उसने भी अपनी नीति से काम करना प्रारंभ किया। सेना लेकर आया और जहाँ अकबर था वहाँ उसने ऐसे पत्र डलवाए कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया कि तू लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन लोगों को धोखे में रखकर तो उनके साथ हो गया, और जब हम आक्रमण करें तो तू तेरे आदमियों के साथ, तेरी सेना के साथ दूसरी तरफ से आक्रमण करना ताकि दोनों तरफ से अपन उसको घेर लें। इसमें जो अकबर के साथ दूसरे लोग थे वो घबरा गए कि तो हम तो फंस गए, झांसे में आ गए। तो वो लोग तो धीरे धीरे खिसक कर औरंगजेब की तरफ चले गए। अब ऐसी हालत में जब अकबर अकेला रह गया तो क्योंकि उसको वादा किया था तो उसका संरक्षण करना भी नई चुनौती आ गई, उसको भी स्वीकार किया। उस चुनौती को भी स्वीकार करके उसको साथ लेकर संभाजी के पास गए और मराठा और राजपूत इकट्ठे होकर लड़ाई करें और औरंगजेब का मुकाबला करें, इस प्रयास में भी वो जुटे रहे। जब वो गए हुए थे उस समय कुछ चापलूस लोगों ने अजीत सिंह जी को प्रकट कर दिया। ये उनको अच्छा नहीं लगा कि अभी ये स्थिति नहीं आई जिसमें उनको प्रकट किया जाए, लेकिन उस स्थिति को सहन किया। और जब वापस आए, वापस आने से पहले अकबर क्योंकि निराश हो चुका था, संभाजी ने जो प्रारंभ में बातें की थी सहयोग की, धीरे धीरे उनकी कलई खुल गई कि वो सहयोग नहीं करना चाहते। तो अकबर ने कहा मैं तो ईरान जाऊंगा। उसको ईरान भेजने की व्यवस्था करके वहाँ के जहाज में बैठा करके तो फिर दुर्गादास जी वापस आए। वापस आके उन्होंने उस स्थिति को संभाला। इसी दौरान जाने से पहले जो संधि करके उन्होंने सांचौर, जालोर, सिवाना ये अजीत सिंह जी के नाम ले लिया था, उसमें भी अजीत सिंह जी को धोखा देके अजमेर बुलाया गया और पीछे से सिवाना पे कब्जा कर लिया मुगल सेना ने। तो ये जो नीति के बिना पूछे अजीत सिंह जी को प्रकट करना और फिर बिना पूछे ही वो चाहे जैसे डिसीजन ले, अभी ऐसी स्थिति उनकी नहीं है, वो उनको अच्छा नहीं लगा, वो नाराज हुए। वो मालिक हो सकते हैं, मालिक के बेटे हो सकते हैं, मालिक उनके वो नहीं थे, मालिक जसवंत सिंह जी थे, लेकिन उनके ऊपर भी अंकुश रखना जरूरी है। ये सब भी दुर्गादास ने किया, करना पड़ा। उसके बाद जब ये स्थिति आ गई कि औरंगजेब किसी भी हालत में अब मारवाड़ को आराम से अपने कब्जे में नहीं कर सकता, इंदर सिंह को भी हटा दिया, मुगल शासन स्थापित हो गया। लेकिन कभी तो जयपुर से मिल रहे हैं वो, कभी उदयपुर से मिल रहे हैं
और उदयपुर से जयपुर से मिलके कहीं एक होके और मेरे पर आक्रमण करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उदयपुर के मारवाड़ के जो वापस ले लिए थे उसने अजीत सिंह जी से, वो उसने सौंप दिए। इसी तरह जयपुर और मेवाड़ के भी जो परगने ले लिए थे वापस सौंप दिए, सिर्फ इसलिए कि ये एक न हो पाए। स्थिति धीरे धीरे ये हो गई कि औरंगजेब को समझौता करने जैसी स्थिति बन गई, पर वो अहंकार व समझौता करना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसी स्थिति जब बन गई तो जोधपुर पर आक्रमण किया गया और जोधपुर पे जो सूबेदार बैठाया गया था वो बिना लड़े ही डर के भाग गया, जोधपुर पे कब्जा कर लिया। जोधपुर पे कब्जा हुआ है। सांभर में जो युद्ध हुआ बादशाह के खिलाफ, उसमें मेवाड़ की, ढूंढाड़ की और मारवाड़ की तीनों सेनाएं साथ थी। वहाँ दुर्गादास जी का अद्भुत वीरता प्रदर्शन था। ये सब उनके जीवन में ऐसी चुनौतियां थी जो उन्होंने स्वीकार की, और उसमें केवल नीति वाले ही नहीं थे, केवल धैर्यवान ही नहीं थे, केवल बहादुरी वाले ही नहीं थे। औरंगजेब के दहशत थी कि दुर्गादास, जो एक कवि ने ठीक कहा है, अमल औरंग रो उतरे छाती धड़का खाए। दुर्गादास का नाम सुनते ही हालत होती थी उसकी, और इसलिए दुर्गादास जी को धंधु का परगना देकर वहां भिजवाने की कोशिश की कि इनको पहले अजीत सिंह से तो अलग करूं, अजीत सिंह मेवाड़ में मारवाड़ में रहेगा, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। और उधर अपने पुत्र जो वहां आजम खां बैठा था उसको समाचार किया, पत्र लिखा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ये है जिसने मेरा चैन छीन रखा है, इसलिए इसको धोखे से मारो, ये सम्मुख लड़ाई में नहीं मरेगा। ये पत्र लिखा जो गजेटियर में छपा है, बॉम्बे गजेटियर में छपा है वो पत्र बाद में। ऐसा पत्र लिखकर उनको बुलाया गया। लेकिन दुर्गादास जी के बहुत मित्र भी थे जो उन्होंने जगह जगह जाकर अपने बनाए थे। उनमें से एक कोली राजा था, उसने दुर्गादास जी को पहले से सावचेत कर दिया कि आपको धोखे से मारने का षड्यंत्र है, इसलिए आप सावधान हो जाए। तो ठीक वहाँ पास में पहुंचकर, अहमदाबाद के पास में पहुंचकर भी दुर्गादास जी रुक गए, और जब ताकीद की गई कि आपके स्वागत की तैयारियां हो रही है, आप जल्दी से जल्दी आइए, तो एक बहाना किया कि आज मेरे व्रत है, इसलिए आज मैं नहीं आ सकता, ये व्रत का प्रारंभ करके और फिर मैं आऊँगा। और इस बीच दुर्गादास जी वापस वहाँ से रवाना हो गए कुछ सैनिकों के लेके, और कुछ सैनिक वहाँ रुक गए कि वो आक्रमण तो जरूर करेगा, आजम खां आएगा। तो जब वो आजम की सेना आई तो वहाँ युद्ध हुआ है, उसमें दुर्गादास जी के एक पुत्र मारे गए हैं, दुर्गादास जी का एक पुत्र मारा गया है, और उनके वहाँ समाधियाँ बनी हुई है। ये सब चुनौतियाँ ही है कि अपने बेटे को भी खो रहे हैं, अपने पोते को भी खो रहे हैं, अपने घर का कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कहाँ है घर, कहाँ है उनकी पत्नी, कहाँ उनके जो दूसरे बच्चे हैं वो कहाँ है और किस स्थिति में है, कुछ पता नहीं। पता है तो केवल एक कि मेरा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का मुझे पालन करना है, और उसी कर्तव्य पालन के लिए मुझे रात दिन जुटे रहना है। केवल इतना ही नहीं, उज्जवल चरित्र कि जिसके साथ जो वादा किया वो निभाया। अकबर के साथ वादा किया तो उसको निभाया। जब अकबर चला गया तो उससे वादा किया कि तेरे बच्चों की देखभाल मैं करूँगा। उनको, बच्चों को, उनकी लड़की को, लड़के को बाड़मेर में रखा, उसकी सुरक्षा प्रदान की उनको, और किसी भी तरह से उनको नुकसान नहीं हो। इसके अलावा उनको उनके धर्म की शिक्षा मिले, इसलिए अजमेर से मौलवी वहाँ रखा गया जो उनको कुरान वगैरह की शिक्षा देता था। जब समझौता हुआ है और जब उन बच्चों को वापस औरंगजेब को सौंपा गया है तो औरंगजेब ने कहा कि भाई ये बच्चे हमेशा दूर रहे हैं, इनके शिक्षा के लिए किसी अच्छे मौलवी को बुलाओ। तो उन बच्चों ने बताया कि हमारे लिए तो दुर्गा बाबा ने लगा रखा था वहाँ मौलवी, वो हमको सिखाता था। उसको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद उसने ये भी पूछा कि क्या तुम दुर्गादास को पहचानते हो? कि हम शक्ल से तो नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो जब भी आते थे तो पर्दे में रहते थे, और उनकी आवाज़ से हम पहचान सकते हैं। ऐसा चरित्र देखकर वो क्रूर व्यक्ति
वो भी दुर्गादास जी के सामने नतमस्तक हुए बिना नहीं रहा। कि ऐसा अद्भुत चरित्र जिसका है, चरित्र के हिसाब से, चुनौतियों को स्वीकार करने के हिसाब से, संघर्ष के हिसाब से, धैर्य बनाए रखने के हिसाब से, हर हिसाब से। अकबर तो, औरंगजेब तो इतना खौफ खाता था कि एक के लगाए, एक के अर्थात जो ये पैसा लेकर के किसी को मारने का ठेका लेते हैं, वो एक के लगाए। तो वो जो घटना है कि वो बाटी सेक रहे थे शमशान में, उस समय वो एक के पहुंच गए। वो ज़्यादा थे, 10-12 आदमी थे। तो दुर्गादास जी ने कहा, मैं बाटी सेक के खा लूँ या पहले युद्ध करना है? कि तुम तसल्ली से खा के मरो, हम तुमको मारे बिना तो नहीं छोड़ेंगे। तो फिर जब बाटी वाटी खा ली, उसके बाद में पूछा, कब एक एक से लड़ना है, सबसे लड़ना है? कि तुम्हारे लिए तो हम एक एक ही बहुत है। और वो एक एक आए, कुछ मरे, बाकी डर के भाग के चले गए। ऐसी दहशत औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह के सामने। कितना अद्भुत चरित्र था। वो राजा नहीं थे, इसलिए महाराणा प्रताप का चरित्र जिस तरह से संसार में फैला है, वैसा दुर्गादास जी का चरित्र नहीं फैल सका। लेकिन ये क्षत्रिय के सारे गुण, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दान ईश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम, ऐसा उनका स्वभाव था क्षत्रिय का आदर्श चरित्र। पिछले 1500-2000 साल में ऐसा आदर्श चरित्र दूसरा हुआ नहीं। ऐसे दुर्गादास जी, और वो दुर्गादास जी, उनके लिए हमारी पंक्ति कहती है, गहरे सागरों को पी ले फिर भी होठ ना हिले, ऐसी रीत चाहिए। और ऐसी रीत चाहिए, इसलिए क्षत्रियुग संघ उस रीत को बनाने के लिए प्रयास है। क्षत्रियुग संघ भी दुर्गादास जी की तरह कर्तव्य पालन की राह पे चलने वालों के लिए वो शिक्षा देना चाहता है कि हमको अपने कर्तव्य को उपासना के रूप में लेना है, उसको भगवान की पूजा के रूप में लेना है। हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं, अर्थात हम ईश्वर का काम कर रहे हैं, और इसलिए ईश्वर की पूजा है, इसलिए ईश्वर। और इसीलिए ये जो शिविरों में कष्ट देना, निरंतर शाखा में आना, जब बराबर चर्चाओं के माध्यम से सारा समझाना कि अहंकार कितना मुश्किल है, उसको सामाजिक स्वाभिमान में बदले, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट में, न्यूनतम आवश्यकताओं में जीने की ट्रेनिंग देना, ये सब किस लिए है? ये सब इसीलिए है कि वो जो रीत थी जिसकी चाह है आज, ऐसी रीत हमारे नए नवयुगों में आ सके। और केवल एक व्यक्ति के अंदर ऐसी रीत आने से पार नहीं पड़ेगी। इसलिए लगातार ये प्रक्रिया चले, लगातार ये शिक्षण चले, ताकि लोग उस रीत पे चलने जैसे बन सके। ये आवश्यक नहीं कि एक ही जीवन में सब बन जाए, लेकिन जितने बन जाए उनकी प्रेरणा लेकर दूसरे बने, तीसरे बने, चौथे बने। ये लगातार प्रक्रिया चलती रहे। जीवन जो उनका आदर्श था, उस आदर्श जीवन से यही शिक्षा हमको मिलती है। और क्षत्रियुग संघ ऑलरेडी इसी तरह का प्रयास करने में रत है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि दुर्गादास जी के जीवन से जो शिक्षा मिल सकती है, उस शिक्षा से हमें भी वो शिक्षित करें। जय संत।